नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे सोयाबीन में पोषण प्रबंधन की। हमने ये जाना है कि हमारे जो सोयाबीन के किसान हैं, सोयाबीन की फसल में बिल्कुल खाद या उर्वरकों का प्रयोग नहीं करते हैं। बहुत कम है ऐसे लोग जो कि इसमें पोषण प्रबंधन के ऊपर ध्यान देते हैं। कुछ लोगों का कहना होता है कि सोयाबीन के बाद में जो हम फसल लगाते हैं, जैसे कि आलू, लहसुन है या गेहूँ, चना है, उसमें बहुत खाद का प्रयोग करते हैं, इसलिए सोयाबीन की फसल में उर्वरक या खाद का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो किसान भाइयों, अनुसंधान से ये पाया है कि सोयाबीन की फसल में अन्य फसलों की तरह जो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश के साथ साथ सल्फर की पूर्ति भी बहुत आवश्यक है। और इसके लिए सोयाबीन अनुसंधान एवं विकास प्रणाली ने जो अनुशंसा की है वे इस प्रकार है: 20-60-40-20 किलोग्राम नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश और सल्फर प्रति हेक्टर, यह इसकी मात्रा है। तो 20-60-40-20 ये जो NPKs का जो रेशियो है, ये सोयाबीन के ऊपर अनुशंसित किया गया है, जो कि विभिन्न सोर्सेस के माध्यम से आप दे सकते हैं, लेकिन मोटे तौर पे अनुशंसा यही है। अब इसकी पूर्ति आप विभिन्न सोर्सेस से कर सकते हैं। पहला सोर्स तो ये है कि यूरिया, सुपर फॉस्फेट और पोटाश, यह एक कॉम्बिनेशन हो गया। इसमें यूरिया की मात्रा लगती है लगभग 56 किलोग्राम और 450 से 400 किलोग्राम सुपर फॉस्फेट और 67 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश। ये सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन पाया गया है, जिसके माध्यम से नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश तो मिलता ही है, लेकिन इसके साथ साथ सल्फर की भी मात्रा इसमें उपलब्ध रहती है। यदि आप दूसरा विकल्प अपनाना चाहते हैं तो दूसरा विकल्प है DAP के साथ में म्यूरेट ऑफ पोटाश का प्रयोग। तो प्रति हेक्टर इसकी मात्रा है 125 किलोग्राम DAP, लेकिन उसके साथ साथ जो 67 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश की मात्रा भी आपको डालनी पड़ेगी, जो कि कई किसान लोग डालते नहीं हैं। और इसमें सल्फर की मात्रा नहीं होती, इसके लिए अलग से आपको 25 किलोग्राम बेंटोनेट सल्फर भी आपको मिलाना पड़ेगा। तो ये हो गया दूसरा कॉम्बिनेशन। तीसरा कॉम्बिनेशन जो कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइज़र है, तो उसमें कई प्रकार के मिश्रण आते हैं, लेकिन मोस्ट पॉपुलर है जो 12-32-16 NPK। तो आपको ये ध्यान रखना है कि यदि आप इसका प्रयोग करते हैं तो प्रति हेक्टर 200 किलोग्राम 12-32-16 इसकी पूर्ति करनी पड़ेगी, लेकिन चूंकि इसमें सल्फर की मात्रा नहीं होती है, इसलिए आपको अलग से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टर के हिसाब से बेंटोनेट सल्फर को भी आपको मिलाना पड़ेगा। लेकिन इसके साथ साथ ये तो होगी उर्वरकों की मात्रा, लेकिन ये भी आप ध्यान में रखें कि सोयाबीन की खेती में जो खाद है, कार्बनिक खाद है, या 10 टन प्रति हेक्टर जो FIM है, फार्म मैन्योर, या 5 टन प्रति हेक्टर कंपोस्ट है, या 2.5 टन प्रति हेक्टर पोल्ट्री मैन्योर है, ये भी अपने खेत में अवश्य मिलाएं। और इसको मिलाने का सबसे सही समय ये होता है कि जब खेत की आप तैयारी करते हैं तो कल्टीवेटर चलाने से पहले आप अपने खेत में इसको मिला लें, और उसके बाद में कल्टीवेटर चलाने से ये ज़मीन में अच्छी तरह से मिल जाएगा। तो साथियों, ये थी सोयाबीन की फसल में पोषण प्रबंधन की जो तकनीकी है उसके बारे में संक्षिप्त जानकारी। ऐसे ही किसी जानकारी के साथ में फिर से आपके साथ में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आगे दीजिए। नमस्कार।